महाभारत में ब्रह्मास्त्र को श्री कृष्ण ने किया था बार बार विफल। महाभारत का युद्ध जिसमें धर्म और अधर्म बीच का संसार का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है, जिसमें बड़े से बड़े शूरवीर योद्धाओं की बलि चढ़ गई थी, जिसमें कई गदाधारी योद्धा जिसने कई विशाल हाथियों को मार गिराए थे। महाभारत के उस युद्ध में पितामह भीष्म, गुरु द्रोण, कर्ण, अर्जुन जैसे कई धनुर्धारी योद्धा जिनके धनुष से निकला बाण अपना लक्ष्य संधान करके ही लौटता था, जिनके धनुष बाण में ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मांडास्त्र, पाशुपतास्त्र, अंजलि अस्त्र और रुद्रास्त्र जैसे भयानक दिव्य अस्त्रों को चलाने की शक्ति थी। महाभारत में ऐसे भी योद्धा थे जो त्रेताकाल से जीवित थे, जिनके पराक्रम को देखने स्वयं देवता धरती लोक में आए, जिनकी शक्तियों से प्रभावित होकर स्वयं महादेव ने उन्हें दिव्यास्त्र प्रदान किया, जिनकी शक्ति भांपने के लिए स्वयं महादेव ने युद्ध किया, जिनमें शक्तियों का संचार इस प्रकार था कि स्वयं महादेव को ब्रह्मा स्वरूप त्याग कर ईश्वर रूपी शरीर में युद्ध करना पड़ा। परंतु क्या हुआ जब महादेव के दिए गए अस्त्रों को कालिया नाग के ऊपर नृत्य करने वाले नारायण के अवतार कृष्ण पर चलाया गया? कैसे कृष्ण ने बिना लड़े उन अस्त्रों को किए थे शांत। महाभारत काल में कई शक्तिशाली योद्धाओं ने तपस्या और साधना करके कई दिव्यास्त्रों को प्राप्त किया था। जब महाभारत की शुरुआत हुई तब पांडवों ने व्यूह की रचना की। तब इस रचना के कारण कौरवों के सैनिक बिना व्यूह के प्रवेश में मारे जा रहे थे, क्योंकि पांडवों की ओर से महाबलशाली सात्यकी अपने भयानक दिव्यास्त्रों को आवाहन दे रहे थे। तभी यह सब कौरवों के सेनापति भीष्म ने देख लिया। तब महामहिम भीष्म ने सात्यकी की मृत्यु के लिए कई अस्त्र चलाए, परंतु वीर सात्यकी सभी अस्त्र का कट्टर जवाब दे रहे थे। जब महामहिम भीष्म ने देखा यदि यही रहा तो सात्यकी जीवित रहकर हमारी सेना का विध्वंस कर देगा, तब महामहिम भीष्म ने महाशक्तिशाली महाविध्वंसक ब्रह्मास्त्र को आवाहन दिया और सात्यकी की ओर फेंक दिया। तब सात्यकी ने उस ब्रह्मास्त्र को रोकने के लिए कई दिव्यास्त्र चलाए, परंतु वह ब्रह्मास्त्र को नहीं रोक पाए। अब सात्यकी अत्यंत भयभीत होकर श्री कृष्ण का नाम पुकारते हैं। तब हवा से भी तेज श्री कृष्ण सात्यकी के समक्ष खड़े हो जाते हैं। तभी वह ब्रह्मास्त्र सात्यकी को छूने से पहले ही स्थिर हो जाता है। तब भीष्म कहते हैं, यह कैसे संभव है, मेरा ब्रह्मास्त्र तुम तक क्यों नहीं पहुंच रहा? तब कृष्ण कहते हैं, मेरे से निर्मित अस्त्र से मेरा ही वध करेंगे महामहिम। तब भीष्म कहते हैं, वासुदेव आपने अपनी शक्ति का गलत प्रयोग किया है। तब कृष्ण कहते हैं, शक्ति का गलत प्रयोग मैं कर रहा हूं महामहिम। एक योद्धा को क्षति पहुंचाने के लिए आपने महाविध्वंसक ब्रह्मास्त्र को आवाहन दे दिया। आप शायद इस ब्रह्मास्त्र की शक्ति से पूर्णतः अवगत नहीं है। यदि इस ब्रह्मास्त्र का विस्फोट हुआ तो संपूर्ण सृष्टि को इसका प्रकोप सहना होगा। मैं आपसे आज्ञा करता हूं, कृपा करके इस ब्रह्मास्त्र को वापस ले लीजिए। तब भीष्म अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिया था। एक और बार ऐसा हुआ था जब नारायण रूपी कृष्ण पर ब्रह्मास्त्र को शांत करना पड़ा था। जब महाभारत में रावण के ससुर मायासुर ने कदम रखे, जब पांडव इंद्रप्रस्थ के निर्माण के लिए गए थे, तब वहां पर तक्षक और मायासुर ने कब्जा कर रखा था। तब महाबलशाली अर्जुन ने कई ऐसे दिव्यास्त्रों को आवाहन दिया था जिसके कारण तक्षक अपनी मृत्यु से बचने के लिए इंद्र को पुकारता है। तभी इंद्र और अर्जुन में घमासान युद्ध होता है। तब इंद्र अपने वज्र को आथ अर्जुन ब्रह्मांडास्त्र को आवाहन देते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर छोड़ देते हैं। जैसे ही वे दोनों टकराने वाले होते हैं, तभी उनके बीच श्री कृष्ण का सुदर्शन आ जाता है, जिसके कारण इतने भयानक अस्त्र स्थिर हो जाते हैं। इससे हम श्री कृष्ण की शक्ति का अंदाजा लगा सकते हैं। यह सब देख वहां खड़ा मायासुर श्री कृष्ण से क्षमा मांगता है। अब जानते हैं तीसरे योद्धा को जिसने श्री कृष्ण के ऊपर ब्रह्मास्त्र से भी शक्तिशाली अस्त्र चलाया। महाभारत युद्ध की जहां से शुरुआत हुई, यदि यह शक्तिशाली राज्य ना होता तो अवश्य ही महाभारत नहीं होती। हम बात करते हैं हस्तिनापुर जैसा ही शक्तिशाली राज्य, जिसमें कंस, जरासंध जैसे भयानक शक्ति का प्रमाण रखने वाले योद्धा भी आक्रमण करने से डरते थे। धरती को एक बार में चीर दी पांचाल राजा धृपद की। धृपद भी सर्वशक्तिशाली राजाओं में से एक था, परंतु महाभारत युद्ध में पांडवों की ओर से युद्ध करने वाले धृपद ने क्यों चलाया कृष्ण पे ब्रह्मास्त्र? जब पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य, जो कि धृपद के घनिष्ठ मित्र थे, जब द्रोणाचार्य धृपद के राज्य में मित्रता की भीख मांगने गए थे, परंतु धृपद अपनी अग्नि से जन्मे पुत्र को द्रोणाचार्य का सर काटने का आदेश देता है।
क्योंकि द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों के बल पर उसका आधा राज्य जीत लिया था। इसी घृणा से धृपद द्रोण से नफरत करता था। महाभारत में जब ध्रुपद द्रोणाचार्य का हद से ज्यादा अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हैं, तब श्री कृष्णा उन्हें रोक लेते हैं। तब धृपद का क्रोध और बढ़ जाता है और वह कृष्ण पर अपने अस्त्र चलाने शुरू करते हैं, परंतु वह अस्त्र उन्हें छू भी नहीं पाते। तभी धृपद नारायण अस्त्र को उन पे छोड़ता है, जो कि ब्रह्मास्त्र जितना ही शक्तिशाली होता है। जैसे ही वह कृष्ण की ओर बढ़ता है, तभी श्री कृष्ण के प्रभाव से उस अस्त्र की दिशा बदल जाती है और वह धृपद की ओर बढ़ता है। परंतु अर्जुन बीच बचाव करके अपने ससुर का रक्षण कर लेते हैं और धृपद श्री कृष्ण से क्षमा मांगता है। अब जानते हैं महाभारत के एक बड़े शक्तिशाली योद्धा की जीस के ब्रह्मास्त्र को श्री कृष्ण ने विफल कर दिया था। महाभारत युद्ध के शक्तिशाली योद्धा कहे जाने वाले जो आज भी जीवित है। हम बात कर रहे हैं शिव की मणि धारण करने वाले अश्वत्थामा की। जब महाभारत युद्ध में कौरवों की सेना के आखिरी योद्धा दुर्योधन की मृत्यु होने वाली थी, तब अपने पिता गुरु द्रोण की मृत्यु का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने क्रोध में आकर पांडवों को अकेले ही छल से मारने का प्रण लिया। परंतु जिन्हें वह पांडव समझ के रात में मारता है, वह पांडवों के पुत्र होते हैं। जब यह बात पांडवों को पता चलती है, तभी वह रात्रि में अश्वत्थामा को मारने के लिए जाते हैं। तब जैसे ही अश्वत्थामा पांडवों को जीवित देखता है, तभी वह ब्रह्मास्त्र को आवाहन देता है। तब अर्जुन भी क्रोध में ब्रह्मास्त्र को आवाहन दे देते हैं। वैसे ही श्री कृष्ण और वेदव्यास जी वहां आ जाते हैं और अर्जुन को रोक लेते हैं। अर्जुन अपना ब्रह्मास्त्र वापस बुला लेता है, परंतु अश्वत्थामा क्रोध में अपने ब्रह्मास्त्र को पांडवों की आखिरी संतान जो कि उत्तरा के गर्भ में पल रही थी उसकी ओर छोड़ देता है और पांडवों के कुल का विनाश करना चाहता है। तब उस ब्रह्मास्त्र को श्री कृष्णा बेअसर कर देते हैं और फिर कृष्ण क्रोध में आकर अश्वत्थामा से उसकी मणि ले लेते हैं और उन्हें दीर्घकाल तक भटकने का श्राप दे देते हैं, जिसके कारण द्वापर युग के अंत के बाद भी अभी कलयुग में भी अश्वत्थामा भटक रहे हैं। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे, इसीलिए जिन्हें कोई शस्त्र क्षति नहीं पहुंचा सकता। हालांकि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने भाग नहीं लिया, फिर भी अपने प्रभाव से इन दिव्यास्त्रों को काबू में लेकर शांत कर दिया था या विफल बना दिया था। महाभारत में श्री कृष्ण की और भी कई रोचक बातें अभी भी छिपी है, जिसे हम आपको बताते रहेंगे। ऐसी रोचक बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।